आइए देखते हैं नंबर ग्रुप। इसके लिए हम क्या करेंगे, नंबर टाइप कर लेंगे। जैसे नंबर टाइप कर लिया, फिर इसी का जब हम फॉर्मेट में, कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है हमारा जनरल होता है। फिर इसको हम पहले इस टाइप को लिखते हैं। ये सारा ऑप्शन इसमें आ गया। इसमें क्या करते हैं, अगर हम जनरल लेंगे तो एज इट इज़ जैसे हम बाय डिफ़ॉल्ट एंटर करते हैं तो ये जनरल होता है। और जनरल का मतलब एज इट इज़ जैसे एंटर करेंगे जैसे एंटर करेंगे वैसे ही रहेगा। इसके बाद अगर नंबर फॉर्मेट में लेते हैं तो नंबर फॉर्मेट में ये डेसिमल दो डिजिट डेसिमल आ रहा है। इसको अगर हम डेसिमल नहीं लेना चाह रहे हैं तो इसको हम 0 कर देंगे तो डेसिमल नहीं आएगा। यहाँ 1000 सेपरेटर कर देंगे तो ये 1000 के बाद जो है ये कॉमा आ जाएगा। और इसको इस तरह से अगर माइनस को अगर केवल माइनस में दिखाना चाह रहे हैं, जैसे हमने ये एंटर किया था तो केवल माइनस में दिखाएगा। अगर हम इसको रेड कलर में दिखाना चाह रहे हैं माइनस साइन को तो ये रेड कलर में आएगा। जैसे यहाँ पे हम ओके अगर करते हैं तो ये हमारा रेड कलर का निगेटिव साइन में ये रेड कलर आ गया। लेकिन फार्मूला बार में हमारा निगेटिव साइन ही दिखेगा। जैसे हम इस पे आएंगे तो हमारा फार्मूला बार में जो है वो माइनस साइन दिख रहा है। इस तरह से हम ये फॉर्मेट कर सकते हैं। इसमें क्या है, 1000 सेपरेटर लगा हुआ है, निगेटिव आएगा। हमने कर रखा है ये निगेटिव आएगा, लेकिन निगेटिव के साथ साथ ये निगेटिव नंबर का निगेटिव साइन के साथ भी आएगा और ये रेड कलर में आएगा। जैसे इसको अगर हम करेंगे तो ये हमारा ये हो गया, ये निगेटिव भी है, निगेटिव साइन के साथ जो है हमारा रेड कलर में आएगा। ऐसा हम अगला देखते हैं कि अगर इसमें करेंसी हम डालना चाहें तो ये हमारा इसमें करेंसी आएगा। लेकिन जब हम करेंसी करते हैं तो ये हमारा करेंसी का जो साइन है वो चिपका हुआ आता है। और इसको अगर हम यहाँ से या वहाँ जा कर के इसमें हम अगर हम अकाउंटिंग करेंगे तो ये क्या होगा, जो रुपीज़ का साइन जो चिपका हुआ था ये हमारा लेफ्ट लाइन हो जाएगा और बाकी जो टेक्स्ट जो है वो नंबर जो है वो राइट लाइन रहेगा। ये हम यहाँ से भी डेसिमल हटा सकते हैं, यहाँ से बढ़ा सकते हैं। यहाँ से हम 1000 सेपरेटर लगा सकते हैं। ये हमारा हो गया करेंसी, हमने देख लिया। अब देखते हैं डेट टाइम फॉर्मेट। डेट टाइम फॉर्मेट के लिए हम यहाँ डेट ले लेंगे, इसके बाद यहाँ पे हम टाइम ले लेंगे 12। ये हम यहाँ 1900 आ गया, इसको हम ये हम यहाँ 1900 आ गया, इसको हम 2025 कर देंगे। यहाँ इस तरह का डेटा आएगा तो हम ऐसे ले सकते हैं। इस तरह से अगर ये फॉर्मेट चाहें, जो भी फॉर्मेट चाहेंगे हम, कोई भी फॉर्मेट हमें चाहिए उस तरह से हम ले सकते हैं। जैसे ये लेना चाहें तो ये तरह इस तरह से हम ले लेंगे। इसके बाद टाइम का फॉर्मेटिंग देखें। टाइम में भी हम इसी तरह से इन्हें जो भी लेना चाहें 13, 30, 15 इस तरह से है तो हम ये टाइम फॉर्मेट में देखें। जो भी फॉर्मेट इसमें हम लेना चाहें इस तरह से, जैसे हमें अगर AM PM वाले
फॉर्मेट में लेना चाहेंगे तो ये हमारा AMPM फॉर्मेट में हो गए। जो भी फॉर्मेट लेना चाहें यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। हमारा टाइम फॉर्मेट हो गया। फिर जैसे हम परसेंटेज कर देते हैं तो परसेंटेज के लिए जैसे हम यहाँ सिलेक्ट करके हम यहाँ पे इसे परसेंटेज कर देंगे। डेसिमल चाहते हैं तो डेसिमल लेंगे, नहीं चाहते हैं तो नहीं भी ले सकते हैं। यहाँ परसेंटेज कर दिया, ओके। अब इसमें हम चाहते हैं कि हमारा डेसिमल नहीं आए तो हम यहाँ को डेसिमल को यहाँ 0 कर देंगे, तो इससे हमारा डेसिमल। अब हम देखते हैं नंबर फॉर्मेट में फ्रैक्शन में हम देखेंगे ये 9 ऑप्शन है। फ्रैक्शन फॉर्मेटिंग में हम देखते हैं, पहले आते हैं ये है फ्रैक्शन में अप टू 1 डिजिट। ये क्या है, जैसे हम डेसिमल एंटर करेंगे उसका 1 डिजिट तक के ये फ्रैक्शन में कर देगा। जैसे 0.5 हो गया, 0.8 हो गया, 0.6 हो गया। इस तरह से ये हमारा फ्रैक्शन में कर देता है, 1 डिजिट तक फ्रैक्शन में कर देता है। ये हमारा 2 डिजिट तक फ्रैक्शन लेता है। जैसे हम करेंगे पॉइंट, कुछ भी हम एंटर करें पॉइंट में, ये 2 डिजिट हो गया, 2 डिजिट तक ले लिया। इसी तरह से हम करते हैं, ये हो गया। जैसे हमारा ये हो गया। इस तरह से ये 2 डिजिट तक फ्रैक्शन, 2 डिजिट का फ्रैक्शन लेता है। इसके बाद हम आएंगे 3 डिजिट में। ये 3 डिजिट तक है। जब हम डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक का नंबर डालेंगे उसका ये फ्रैक्शन कर देगा। जैसे ये हमारा हो गया, ये 3 डिजिट तक का फ्रैक्शन हो गया। ये इनका उपयोग जो होता है वो मैथ में होता है, और जो रेसिपी का जो डिटेल होता है उसमें होता है। जैसे हाफ का, क्वार्टर का जो क्वांटिटी लेना होता है उसमें किया जाता है। अभी आगे हाफ कुछ भी 1/2 ये तो आ जाएगा। यहाँ पे हम करेंगे अगर 3/2 तो 1.5 में डिवाइड कर देता है वो, 1/2 कर देता है। क्योंकि यहाँ पर 5/2 करेंगे तो ये 2/2 मतलब हाफ के फ्रैक्शन में ही लेता है एंट्री। ये जो हमारा फॉर्मेट है वो जैसे वैसे ही क्वार्टर हो गया। क्वार्टर के लिए हम 1/4 करेंगे, 3/4 करेंगे। ये क्वार्टर इस तरह से 5/4 को 1 से ये 8, ये जो हमारा 1/, जैसे हम किसी का 8 पार्ट लेते हैं, 1/8, 3/8, 5/8। इस तरह से हमारा 8 में एंट्री। इस तरह से ये 16 है, 16 में 1/16 हो जाएगा, 1/16, 3/16, 5/16। इस तरह से हमारा 16 में एंट्री होती है। इस तरह से ये 10 है, ये हमारा होता है 1/10, 3/10 कर दें, 5/10 कर दें। इस तरह से हमारी 10th वाली एंट्री होती है। इन सब को मैंने फॉर्मेट पहले से ही ले रखा है। जैसे हम इसको हम करते हैं Ctrl+1 तो हम देखते हैं कि हमने फ्रैक्शन एज 10th पहले से ही ले रखा है। अब इसी तरह से ये 100 है तो इसमें हम 1/100 की एंट्री करेंगे, ले लेगा 3/100।
100 करेंगे, ऐसे 5/100 करेंगे। इस तरह से हमारा फ्रैक्शन का फॉर्मेट कंप्लीट हो गया। ये हमारा इसमें था, ये हमने कवर किया अप टू 1 डिजिट, अप टू 2 डिजिट, अप टू 3 डिजिट्स। इसके बाद हाफ्स, एज क्वार्टर्स, एज एट्स, एज सिक्सटीन्स, एज टेंस एंड एज हंड्रेड्स। अब हम देखते हैं साइंटिफिक फॉर्मेट। साइंटिफिक में क्या होता है, जैसे हम कुछ भी एंट्री करते हैं, कोई नंबर एंटर करते हैं तो उसको साइंटिफिक फॉर्म में ले जाता है। जैसे 1, हम इसमें 1 भी एंटर करेंगे तो ये साइंटिफिक फॉर्म में ले लेगा, 1 2, इस तरह से। अगर हम एंटर करेंगे तो ये इस तरह से हमारा साइंटिफिक फॉर्म में ले लेता है। इसमें क्या होता है, जैसे जितना डिजिट होता है, ये तो फर्स्ट डिजिट लेता है। ये फर्स्ट डिजिट जो भी हम डालेंगे यहाँ फर्स्ट डिजिट इसका लेगा। इसके बाद पॉइंट, और पॉइंट के बाद ये दूसरा डिजिट भी पूरा लेता है। दूसरा डिजिट भी हमारा कंप्लीट लेता है। ये दूसरा डिजिट एज इट इज लेगा, और तीसरा डिजिट से जो है ये राउंड कर देता है, तीसरे डिजिट से राउंड कर देता है। और जो प्लस के बाद जो है ये हमारा जितना डिजिट होता है, टोटल जितना डिजिट होता है उसमें से 1 डिजिट लेस करके ये हमारा बाकी का डिजिट ले लेता है। जैसे ये हमारा 8 है तो ये पूरा 9 डिजिट का है। जैसे अगर हम यहाँ पे लेन लगाएं तो हमें पता चल जाएगा। जैसे हम कर देते हैं लेन, तो इसको चेंज कर दें, तो 9 डिजिट है। इसी तरह से ये हमारा 2 डिजिट है तो ये 1 लिया है, और ये 1 डिजिट है तो यहाँ 0 हो गया प्लस। अब इसी तरह से अब हम अगर हम जनरल फॉर्मेट में भी एंट्री करते हैं, जैसे ये हमारा जनरल है लिया हुआ, जनरल में भी 11 डिजिट तक तो हमारा एज इट इज लेता है, 11 डिजिट तक एज इट इज लेता है। लेकिन जैसे ही हम 12th डिजिट डालते हैं तो ये हमारा इसी तरह के साइंटिफिक फॉर्मेट टाइप का ही कर देता है। अब हम लेंगे, देखेंगे टेक्स्ट, हमारा साइंटिफिक फॉर्मेट हो गया। अब देखेंगे हम टेक्स्ट। टेक्स्ट में हम अगर नंबर भी एंटर करेंगे तो उसका टेक्स्ट फॉर्मेट में ही ले लेगा, और बाकी जो अगर हम टेक्स्ट करते हैं तो टेक्स्ट तो लेगा ही, टेक्स्ट है ही। लेकिन नंबर भी अगर हम एंटर करते हैं तो हमारा टेक्स्ट फॉर्मेट में ही लेता है, इसमें हम कैलकुलेशन नहीं कर पाते। अगर इसको हम टोटल करना चाहें या फिर करते भी हैं तो हमारा सही रिजल्ट नहीं आता। जैसे ये हम कर रहे हैं तो यहाँ पे केवल काउंट दिखा रहा है, इसका मतलब है जो टेक्स्ट है ये टेक्स्ट के रूप में लिया हुआ है। अगर इसको हम नंबर के रूप में करते, जैसे ये हमारा कोई सा भी नंबर ले लें, जैसे ये नंबर है तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारा एवरेज, काउंट और सम तीनों दिखाता है। लेकिन ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट फॉर्मेट में है, इसलिए केवल काउंट दिखा रहा है। तो टेक्स्ट फॉर्मेट में हम कैलकुलेशन नहीं कर पाते अगर नंबर है तो इसको, इसलिए नंबर पहले टेक्स्ट फॉर्मेट में अगर कोई नंबर ले रहे हैं तो नंबर को उसको पहले नंबर में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब देखते हैं स्पेशल फॉर्मेट। स्पेशल फॉर्मेट में हमारा इसमें भी स्पेशल फॉर्मेट में 4 ग्रुप है। इसमें हम एक तो जीप कोड फॉर्मेट है, दूसरा जीप कोड फॉर्मेट +4, फिर फ़ोन फॉर्मेट, फ़ोन नंबर, और ये सोशल सिक्योरिटी नंबर। एक करके हम देखेंगे। जैसे हमारा जीप फॉर्मेट है तो जीप कोड है तो इसमें कोई सा भी हम एंट्री करेंगे तो इसमें हमारा 5 डिजिट का ही लेता है। इसमें क्या होता है, जो जितना डिजिट हम एंटर करते हैं वो अगर कम भी हो तो वो बाकी का 0 डाल करके 5 डिजिट पूरा कर देता है। इसमें हम
5 से ज़्यादा डिजिट तो एज इट इज दिखाता है, लेकिन अगर 5 डिजिट से कम है तो बाकी का 0 आ जाता है और ये 5 डिजिट कंप्लीट कर देता है। इस तरह से ये है जिप कोड +4। इसमें क्या होता है, ये दोनों जिप कोड के लिए वैसे यूज होते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें 5 + 4 9 डिजिट का दिखाता है, जिप कोड का 5 और इसमें +4 हो जाता है तो ये 9 डिजिट हो जाता है। अब 9 डिजिट में ये दो ग्रुप में डिवाइड करता है, बीच में डैश डाल देता है। पहले में 4 डिजिट के बाद ये डैश कर देता है, उसके बाद फिर 5 डिजिट दिखाता है। अगर हम 9 डिजिट से कम डालेंगे तो बाकी का 0 डाल करके वो 9 डिजिट कंप्लीट करता है। इस तरह से। और इस तरह से यहाँ फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर में हमारा जैसे अगर हम फ़ोन नंबर डालें तो इस तरह से ये 3 ग्रुप में बांट देता है। इससे जो है वो हम डाटा चेक करने में हमें सहूलियत होती है। अब इस तरह से हमारा SSN हो गया, ये सोशल सिक्योरिटी नंबर है। इसमें हमारा होता है ये हमारा होता है 9 डिजिट का। और अगर इसमें हम 9 डिजिट से कम डालते हैं तो ये बाकी का 0 डाल करके अपना 9 डिजिट कंप्लीट कर देता है। तो इस तरह से हमारा ये नंबर फॉर्मेट। हम देखते हैं कस्टम फॉर्मेट। कस्टम फॉर्मेट में क्या है, जिससे हम आज का डेट अगर हम एंटर करते हैं तो ये डेट की एंट्री इस तरह से हो रही है। इसे हम अपने अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं, जैसे कि हम देखना चाह रहे हैं DD MM YY फॉर्मेट में, तो इसे हम करेंगे Ctrl+1 कस्टम और यहाँ पे जा कर के हम कर देंगे DD MM YY। तो हमारा ये इस तरह के फॉर्मेट में आ जाएगा। इस तरह से हमारा जैसे हम टाइम करते हैं तो करंट टाइम इस तरह से आ रहा है। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम चाह रहे हैं कि ये AM PM में दिखा करके हमारा आवर मिनट और सेकंड में दिखाए। तो हम करेंगे Ctrl+1 कस्टम फॉर्मेट और यहाँ पे हम करेंगे HH MM SS इस तरह से। तो ये हमारा इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ हम क्या करते हैं, जैसे कि हम इस तरह से नंबर ले रहे हैं और इसमें हम चाह रहे हैं कि ये हमारा, जैसे इसको हम आइटम कोड लेना है हमें, जैसे हमारा किसी फाइल में एक्सेल फाइल में हमारा 5000 रिकॉर्ड्स हैं, उसमें हमें आइटम कोड लेना है और आइटम कोड में सब में I001 इस तरह से करके डालना है। तो ये हम क्या करेंगे, पहले हम नंबर से ही कर लेंगे, पूरा 5000 नंबर ले लेंगे सीक्वेंस से या किसी भी फंक्शन से करके नंबर कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसके फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ पे हम कस्टम करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जनरल की जगह पे जो भी हमें ऐड करना है उसको हम डबल कोट्स में डालेंगे। जैसे यहाँ पे हमें ऐड करना है अगर I000 और इसके बाद हमें हमारा नंबर कोई लेना है तो हम यहाँ पे फिर कोट्स डबल कोट्स बंद क्लोज करके उसके बाद 0 ले लेंगे, उसको कर देंगे एंटर। इस तरह से हमारा I0001 I002 0002 I0002 I0003 इस तरह से हम जो भी नंबर एंटर करेंगे उसमें हमारा ये लगकर आ जाएगा। इस तरह से एम्प्लॉय कोड में E001 E002 इस तरह से हम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कस्टम फॉर्मेट अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। आइए दोस्तों हम देखते हैं स्टाइल्स ग्रुप। इसमें हम देखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में पहले हम देखेंगे हाईलाइट सेल्स रूल। अब ये यहाँ पे जैसे हम इसमें सैलरी को हम हाईलाइट करना चाहें ग्रेटर देन 50,000, यहाँ पे अगर ले हम ग्रेटर देन 70,
70,000। अगर ओके करते हैं तो जितना भी 70,000 से ऊपर जो सैलरी है वो हमारा हाईलाइट हो जाएगी। जैसे अगर हम देख लेते हैं ये सारे 72, 74, 70, 70,000 से ऊपर है, इसलिए ये हाईलाइट हो गया। अब हम से करते हैं क्लियर रूल्स। इसी तरह से हम लेस देन 50,000 करेंगे। 50,000 ये हमारा 50,000 से जो भी सैलरी लेस है वो हाईलाइट हो जाएगी। हम देखेंगे तो सारा ही 50,000 से लेस है, इसलिए हाईलाइट हो गया। इस तरह से अब चलते हैं अगले ऑप्शन की ओर। इसको हम पहले क्लियर करेंगे, फिर देखेंगे अगला ऑप्शन। ये हमारा बिटवीन हम अगर करते हैं बिटवीन 70,000 to 80,000। तो ये हमारा 70,000 और 80,000 के बीच जितनी भी सैलरी है जितने भी लोगों की वो हाईलाइट हो जाएगी। करेंगे क्लियर रूल्स। इसमें हम जैसे इक्वल टू करें, अगर इक्वल टू में हम एग्जैक्ट अमाउंट डालेंगे, इक्वल टू अगर डालें 46,595, तो ये हमारा जो भी सैलरी है 46,595 जिसकी भी सैलरी है वो हाईलाइट हो जाएगी। अब हम देखते हैं अगला ऑप्शन ये रूल्स। इस तरह से इक्वल टू हो गया। ये टेक्स्ट दैट कंटेंस, जैसे इसमें हम ले लेंगे हम चाहते हैं कि इसमें जितने भी फाइनेंस डिपार्टमेंट के हैं उनको हम देखना चाह रहे हैं तो एडिशनल फॉर्मेटिंग में हम जाएंगे हाईलाइट सेल्स रूल और ये करेंगे टेक्स्ट दैट कंटेंस। यहाँ पे डाल देंगे हम फाइनेंस, और ये फाइनेंस ऐसे जितने भी हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट के हैं वो हाईलाइट हो जाएंगे। ये हमारा दो ही है, तो ये दो ही है। और हम क्रॉस के चेक कर लेते हैं, एक बार हम क्रॉस के चेक कर लेते हैं। ये है ही दो, इसलिए ये फाइनेंस डिपार्टमेंट वाला सारा हाईलाइट हो गया। ये हमारा टेक्स्ट दैट कंटेंस में हो गया। हम करेंगे क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर सीट। इसे देखते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमारा टेक्स्ट दैट कंटेंस हो गया था। इसके बाद डेट अकरिंग देखते हैं। डेट अकरिंग के लिए हम ले लेंगे डेट। हम क्या करेंगे, इसमें लास्ट मंथ का लेकर के देख लेते हैं। जैसे इसमें यस्टरडे हो गया, टुडे हो गया, टुमारो हो गया, इन द लास्ट 7 डेज हो गया, इन द लास्ट वीक हो गया। इस तरह से हम लास्ट वीक, दिस वीक, लास्ट मंथ, लास्ट 7 डेज करेंगे। देखते हैं हाईलाइट होता है नहीं होता है। इसके लिए हम जैसे इस डेट को हम चेंज कर दें। अगर हम
इसको क्या करेंगे, इस तरह से अगर हम करते हैं स्टेट को, करें हम इस तरह से, इस तरह से जो हमारा लास्ट 7 डेज का जो है वो हाईलाइट हो जाएगा। इस तरह से हम लास्ट मंथ भी ले सकते हैं, लास्ट मंथ ले करके देखते हैं। हायर डेट कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डेट अग्रिंग, यहाँ पे हम देखेंगे लास्ट मंथ में किन की हायरिंग हुई है, तो हम देखेंगे इस तरह से। इसको पहले क्लियर रूल कर लेते हैं, फिर पता चलेगा। क्लियर रूल्स, रियल रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स। अब हम देखेंगे इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग, डेट अकरिंग, इसमें अगर हम करते हैं लास्ट मंथ, तो हमारा यहाँ से हम फिल्टर लगा कर देख लेंगे लास्ट मंथ में किसकी ज्वाइनिंग हुई है, कितने की हायरिंग हुई है, सारा हमारा आ जाएगा। जैसे ये हमारा इसमें एक ही रिकॉर्ड है तो एक ही आ रहा है। इस तरह से अगर हम कोई सा भी डेट, जैसे ये हमारा डेट है, इसको अगर हम पहले 25 कर दें, इस तरह से ये हमारा हाईलाइट हो जाता है लास्ट मंथ के जितने भी। ये हमारा DD बाई में है, पहले इसमें मंथ आ रहा है, अमेरिकन फॉर्मेट में है। तो ये जैसे यहाँ पे हम करेंगे फॉरवर्ड, तो ये इस तरह से हमारा हाईलाइट हो जाएगा। ये लास्ट मंथ का डेट हो गया। अब इसमें क्या होता है, जो हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग से जो होता है, जो हाईलाइट होता है, ये हमारा कंडीशन बेस्ड होता है। और जो हमारा हम यहाँ से जो हाईलाइट करते हैं, ये हमारा परमानेंट होता है और ये कंडीशन बेस्ड होता है। इससे अगर हम एक बार हाईलाइट कर देते हैं तो हटेगा नहीं, लेकिन इसमें जो हाईलाइट है किया हुआ है कंडीशनल फॉर्मेटिंग से, ये इसका अगर कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होता है तो ये हट जाएगा। और किसी भी डेट में अगर हमारा कंडीशन फुलफिल हो जाए तो ये हमारा हाईलाइट हो जाएगा। जैसे हमने लास्ट मंथ लिया हुआ है तो इस तरह से ये होता है जो कंडीशन बेस्ड होता है। हम देखते हैं आगे क्या है, डुप्लीकेट वैल्यूज़ के लिए जैसे हम इसमें डिपार्टमेंट में आते हैं, डिपार्टमेंट में हम करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, इसमें देखेंगे डुप्लीकेट वैल्यूज़। तो ये हमारे इतने सारे जो हैं वो डुप्लीकेट हैं, मतलब जो भी हमारा सेम डिपार्टमेंट का है वो डुप्लीकेट दिख जाएगा। जैसे इसमें कोई सा भी हम देख लें, जैसे हम सेल्स ले लेते हैं, सेल्स भी जैसे सेल्स यहाँ भी है इसलिए ले रहा है। जैसे ऑपरेशंस है, ऑपरेशन हम ले लें तो ऑपरेशन एक चेक कर लेते हैं, यहाँ पे करेंगे तो ये हमारा 2 है, तो सब सारे डुप्लीकेट हैं, इसलिए डुप्लीकेट वैल्यू इस तरह से है हाईलाइट हो जाता है।
ये डिपार्टमेंट है इसलिए इतना ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, क्योंकि एक डिपार्टमेंट में तो कई बंदे होते हैं, इसलिए ये डुप्लीकेसी आ रही है। अब हम देखेंगे इसमें टॉप बॉटम। इसे हम एक बार क्लियर रूल्स कर लेते हैं। क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट। अब हम आ जाएं सैलरी वाले कॉलम में लगाते हैं टॉप बॉटम्स का। इसमें फॉर्मेटिंग टॉप बॉटम रूल्स, जैसे टॉप 10 आइटम्स। जैसे टॉप 10 आइटम्स लेते हैं तो इसमें जितना भी टॉप 10 लोगों की जो सैलरी होगी वो हमारा आ जाएगा। ऐसा हम यहाँ पे अगर फिल्टर लगाएं तो जैसे टॉप 10 या 10 आ गया ना, ऊपर से जितने टॉप 10 सैलरी होगी वो सारा हमारा हाईलाइट हो जाता है। अगला हम देखते हैं, यहाँ करेंगे क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट। हम यहाँ पे टोटल की लगाते हैं टॉप 10%। ये क्या होता है, इसमें जो हमारा है टॉप 10%, ये जो क्या होता है, ये टोटल का टॉप 10 लेता है। जैसे हमारा 21 रिकॉर्ड है, 21 रिकॉर्ड है, तो ये 2 रिकॉर्ड्स आ रहा है। ये क्या होता है, नंबर ऑफ टोटल नंबर का टॉप 10 ले रहा है। ये टोटल नंबर का जो है वो टॉप 10% तो 10% हाईलाइट कर देगा। यहाँ पे अब ये बॉटम 10 आइटम्स हम करेंगे क्लियर रूल्स हम सिलेक्टेड सेल्स। हम इसमें देखते हैं टॉप हमारा हो गया, टॉप हमारा टॉप 10 आइटम्स, तो टॉप 10 आइटम्स है। इसमें क्या होगा हमारा जो टॉप 10 सैलरी जो होगी, टॉप 10 सैलरी लोगों की वो हाईलाइट होता है। और इसमें टॉप 10% है, टॉप 10% का होगा जितना जो हमारा नंबर है उसका 10% दिखा देगा। जितना नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है, जैसे 21 है तो 21 का टॉप 10% 2 हुआ तो 2 दिखाएगा। वही 2 हाईलाइट, इसलिए 2 रिकॉर्ड्स ही हाईलाइट कर रहा है। हम यहाँ करेंगे क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट या सिलेक्टेड शीट्स कर देंगे, सिलेक्टेड या एंटायर। इसमें हम देखेंगे ये हमारा हो जाएगा बॉटम 10 आइटम्स। इसमें अब जो हमारा सबसे कम सैलरी वाले जो हैं 10 लोग, बॉटम में 10 जो कम सैलरी वाले हैं वो उनका दिखाएगा। ये जैसे हो गया, ये 10 आ रहा है, ये बॉटम सैलरी वाले हैं। अब यहाँ पे हम इसे फिर से एक बार क्लियर रूल्स करेंगे, एंटायर शीट करेंगे। इसी तरह से हम देखेंगे
बॉटम 10% वही दिखाएगा। बॉटम 10% में जैसे 21 है तो 21 का 10% पे 2 जो बॉटम के 2 होंगे सबसे कम सैलरी वाले 2 लोगों को दिखाएगा ये। जैसे ये हैं, ये 2 लोगों को दिखा रहा है जिनका सैलरी सबसे कम है। टोटल नंबर 21 का 10% मतलब 2 लोगों को दे रहा है। इस तरह से हम यहाँ पे फिर क्लियर रूल्स करते हैं। क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स, अगला ऑप्शन देखते हैं। अब आ जाओ इस पे अबव एवरेज और बिलो एवरेज पे। इससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एवरेज निकाल लेंगे। यहाँ इनका सैलरी का जो एवरेज निकाल लेते हैं, इससे इनका है ये हमारा एवरेज हो गया। इसमें हम क्या करेंगे, हम देखेंगे एबव एवरेज। अब जो एवरेज से जिनकी सैलरी ऊपर है, एबव एवरेज करके देखते हैं हम, तो ये जिनका भी 54,317 से ऊपर सैलरी होगी, जो भी, वो सारा रिकॉर्ड हमें हाईलाइट कर देगा। जैसे ये राज भाई, वो जो इनका एवरेज है टोटल का उससे ज़्यादा है, ये एबव है। इसी तरह से हमारा हो जाएगा क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर सीट कर लेते हैं। इसके बाद हमारा बिलो एवरेज, ये जो है वो एवरेज से कम वालों की जितना एवरेज से कम वाली सैलरी है, जैसे 54,317 से कम सैलरी है, सबको दिखाएगा। जैसे इन सब में 54,317 से कम सैलरी है इनकी, इसलिए हाईलाइट हो रहा है। ये हमारा बिलो एवरेज है, एबव एवरेज हो गया। और है करते हैं क्लियर रूल्स सिलेक्टेड सेल्स। इसमें एबव एवरेज बिलो एवरेज हो गया। डेटा बार्स में देखते हैं, डेटा बार्स में हाईलाइट करने का जो है हमारा हाईलाइट करने का है। जैसे हम ये ले लेते हैं, तो एक मिनट, डेटा बार्स में कोई सा ले लेंगे, जैसे ये ले लेंगे। तो मैंने हाईलाइट करने का होता है, जैसे जिसका सबसे ज़्यादा होगा, जैसे सबसे ज़्यादा होगा उसका पूरा ही हाईलाइट होगा, पूरा सेल हाईलाइट होगा। और जैसे जैसे कम होता जाएगा, जिसका मिनिमम रहेगा उसका सबसे कम हाईलाइट होगा। इसके लिए सबसे पहले हम अगर टेबल हटा दें तो हमें पता चलेगा। इसके लिए हम इसको नॉर्मल फॉर्म में कर लेते हैं। डिज़ाइन में जा करके हम जाएंगे, कन्वर्ट टू रेंज करेंगे तो ये हमारा नॉर्मल फॉर्मेट में हो जाएगा। ये नॉर्मल फॉर्मेट में हो गया। अब जिसको हम क्या करेंगे, हमारा हाईलाइट है, इसको कलर हम नो फिल कर देते हैं। अब इसमें हमें साफ दिखेगा। ये हमारा इस तरह से ये हाईलाइट होता है। इसमें से 30,200 कम है तो ये कम हो रहा है। जैसे जिसका ज़्यादा है, जैसे ये 71,619 ये ज़्यादा है तो ये पूरे सेल को हाईलाइट कर रहा है। इस तरह से ये
आगे देखते हैं इसमें ये सारे ऑप्शन हमारे वही हैं। कोई सा भी रेड करेंगे तो रेड हो जाएगा। ये अभी सॉलिड फिल है, इसमें सॉलिड फिल में भी वही है, इस तरह से हाईलाइट होता है। ये एक करके देख लेते हैं। जैसे ये 73,777 ये सबसे ज़्यादा है, तो ये पूरा का पूरा सेल हाईलाइट हो रहा है। और ये जैसे जैसे कम होता जाएगा, जैसे 30,200 है तो ये कम हाईलाइट हो रहा है, आधा से भी कम ये सेल हाईलाइट हो रहा है। इस तरह से ये होता है। हम आगे देखते हैं, इसमें करेंगे क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स। इसी तरह से ये हमारा कलर स्केल्स है, ये भी वही है। इसमें है कि उसमें एक ही कलर का होता था, कम ज़्यादा होता था, और इसमें कलर चेंज हो जाता है। इसमें जो है ये कलर कोई सा भी हम एक करके देख लें। जैसे हम इस तरह से लेते हैं तो ये जो हमारा सबसे ज़्यादा है वो ग्रीन में आ रहा है। उसके बाद ये हमारा कम वाला लाइट येलो में आ रहा है। और इस तरह से ये मीडियम वाला जो है वो कोई दूसरा कलर में आ रहा है, कम ग्रीन है, लाइट ग्रीन है। इस तरह से 3 कलर हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे जैसे इस तरह से हाईएस्ट वैल्यू, लोवेस्ट वैल्यू इसका 3 कलर में डिवाइड हो जाता है। इसमें हम क्लियर रूल्स कर लें, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स। जिस तरह से हम कोई सा भी लेंगे सारा वही फंक्शन, कोई सा भी लेंगे सारा वही फंक्शन। जैसे इस तरह से इसमें आइकन में आए, अब आइकन में हम आइकन जो भी ले लें है, आइकन में भी वही जैसे हम लेते हैं तो इसमें जो है ये ले लेते हैं, तो इसमें जो है 3 पार्ट में ये डिवाइड हो जाता है। और इसमें जो सबसे कम है, कम वाले को, जो कम रेंज में है उसको रेड एरो से डाउनवर्ड लिया है, और जो मीडियम में है उसको माइनस करके ये लाइट येलो कलर में ये माइनस में लिया है। और ये हमारा जो अप एरो में लिया है वो ज़्यादा वाला, ज़्यादा सैलरी वाले को अप एरो में ले लिया। ये 3 बार में डिवाइड कर देता है, एक रेंज मिलता है। उस तरह से मिडिल वाले को इस तरह से दिखाता है, और जो अपर वाले हैं उसको इस तरह से, और जो लोअर जो हैं उनको रेड कलर से दिखा रहा है। इसे हम अपने अनुसार चेंज भी कर सकते हैं। इसके लिए जैसे अब जैसे हम ये ले लें, ये टावर का लेते हैं, तो इसमें जो जिसका हमारा सबसे कम है सैलरी, उसमें बिल्कुल ही एक भी टावर नहीं आ रहा। और जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे इनका टावर बढ़ता जाता है। जैसे जिनकी ज़्यादा सैलरी है उनके वाले में फुल टावर आ रहा है। इस तरह से जैसे जैसे सैलरी ऊपर जा रही है वैसे वैसे टावर इनका बढ़ता जा रहा है। ये हो गया। क्लियर रूल्स सिलेक्टेड सेल्स। अब हमारा आइकन्स हो गया, ये सारे हो गए। अब ये न्यू रूल्स और मैनेज रूल्स, ये 2 जो है हमारा जब हम एडवांस फॉर्मेटिंग, एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग बताएंगे उस समय
ये चर्चा करेंगे, एडवांस में आता है ये। और क्लियर रूल्स तो हमने जान ही लिया, सिलेक्ट करके अगर हम क्लियर रूल्स करेंगे तो सिलेक्टेड सेल से क्लियर रूल्स क्लियर होगा। और जो अगर हम पूरे सीट का लेते हैं तो पूरे सीट का कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्लियर होता है। अगला है हमारा फॉर्मेट एज टेबल। हम देखेंगे जैसे फॉर्मेट एज टेबल। अब फॉर्मेट एज टेबल किसी भी डाटा को टेबल में लेने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये हम समझते हैं पहले। इनका जो है यहाँ पे हम टोटल लेते हैं, सम ले लें या एवरेज ले लें, कुछ भी ले लें इनका। जैसे ये हम टोटल का हमारा टोटल एम्प्लॉई का ये हमारा टोटल सैलरी हो गया। टोटल सैलरी हमारी इतनी है। अब मान लिया कि अगले महीने में आने वाले दिनों में एक ज्वाइनिंग और हो गई, तो यहाँ पर हम एक और एंट्री कर दिए। यहाँ पे हम जैसे एक और ज्वाइनिंग हो गई तो एक और एंट्री कर देंगे, एक ज्वाइनिंग और हो गई। यहाँ पे मान लिया कि ये है हमारा शशि गर्मा। ये हमारे जैसा ये हमारा सेल्स में है, ज्वाइनिंग सेल्स में हुई है। और ये है हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव। हायर डेट होगा 5/8/2025। मंथली सैलरी 32,000। हम देखते हैं जो हमारी सैलरी ग्रॉस सैलरी जो टोटल सैलरी होनी चाहिए 11,72,666। ये हमारा अपडेट नहीं हुआ है, 11,40,666 ही है, जो कि हमारा पहले जितना ही है। जो रिकॉर्ड जो ऐड किया वो अपडेट नहीं हुआ है। हम क्या करेंगे, इसे हम मैनुअल अपडेट करेंगे। 24 ये हो गया। और इसे हम टेबल में ले लेंगे, टेबल फॉर्म में। Ctrl+T एंटर। अब ये हमारा टेबल फॉर्म में हो गया। अब क्या करेंगे, एक आउट ज्वाइनिंग करेंगे, क्योंकि इसका हमारा एम्प्लॉई आईडी है E0023। ये हमारा रेखा सहगल। ये है फाइनेंस मैनेजर। हायर डेट यही रहेगा और सैलरी हमारी हो जाएगी 52,000 ले लेते हैं। हम देखते हैं ये अपडेट हो गया 122,466,666 ये हमारा टेबल लेने का फ़ायदा होता है। जब हम टेबल के रूप में टेबल फॉर्म में लेते हैं कोई डाटा, तो हमें फॉर्मूला वगैरह अपडेट करने की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप अपडेट होते रहता है, ऑटो अपडेट होते रहता है, मैनुअल अपडेट करने की ज़रूरत नहीं होती। और भी कई फ़ायदे हैं टेबल लेने के, जो कि हम जब टेबल पर वीडियो बनाएंगे उस समय हम विशेष में चर्चा करेंगे।
फॉर्मेट एज टेबल मैंने टेबल ले लिया। इसमें जो है ये सारे टेबल के फॉर्मेट हैं, इसमें हम कोई सा भी फॉर्मेट ले सकते हैं। जैसे ये लाइट में है, इसी तरह से ये मीडियम में है, इसी तरह से ये हमारा डार्क में है। तो ये टेबल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है ये, इसमें हम डिफरेंट फॉर्मेट ले सकते हैं। इसमें हम पूरे टेबल का फॉर्मेट ले सकते हैं, टेबल का फॉर्मेट ले सकते हैं, और दूसरा जो है हम अपना फॉर्मेट बना भी सकते हैं। इसके लिए हम अगर एक नया सीट इंसर्ट करते हैं, रमेश दिनेश सुरेश स्वाति, इनके स्टूडेंट के नाम में हमने ले लिया एंड बिटवीन से हमने लिया 25 से 96। हम इसको करते हैं मिडिल में होल्ड करते हैं, इसको करते हैं मिडिल में। पूरा सिलेक्ट करेंगे फॉर्मेट एज टेबल, फॉर्मेट एज टेबल में न्यू टेबल में टेबल स्टाइल 2, और ये जैसे यहाँ पे हम ले लें होल टेबल को ले लें, फॉर्मेट कर देंगे। इसमें ले लेंगे हम सभी का बॉर्डर, दूसरा हम कोई सा एक लाइट कलर ले लेंगे, इसको अगर हम ओके करते हैं, रिसीव करेंगे, इस तरह से ये हम कस्टम में हमारा सेव हो गया। अब हम कहीं भी जा करके कोई सा भी टेबल बनाएं और उसको सिलेक्ट करके अगर हम यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ क्लिक करेंगे तो ये हमारा इस फॉर्मेट में टेबल आ जाएगा। ये हमारा अपना फॉर्मेट, हम इस तरह से कोई सा भी फॉर्मेट बना सकते हैं। जैसे ये हमारा टेबल है, इसमें हम ये अगर चेंज करना चाहें तो ये हमारा इस तरह से हम अपना फॉर्मेट बना करके हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम आएंगे अगला ऑप्शन जो है हमारा सेल स्टाइल्स का। सिंपल ही है, इसमें जैसे कोई सा भी, जैसे हमारा यहाँ पे ये सेल है, या कोई सा भी एक सेल लेंगे, सेल फॉर्मेट। अब सेल फॉर्मेट में इसका इस सेल का हम जो भी फॉर्मेट चाहें यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। और हमने सेलेक्ट किया तो इस तरह से हम सेल का फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी जैसे हमने टेबल बनाया था उसी तरह से हम सेल भी बना सकते हैं। हाँ,
सेल फॉर्मेट का कस्टम बना करके हम अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। अकॉर्डिंग सेल का फॉर्मेट बनाएंगे। जैसे मान लिया कि यहाँ पे हमने लिखा, कुछ भी लिख लेते हैं। हम यहाँ क्या करते हैं, एक सेल बनाते हैं, इसको फॉर्मेट करते हैं। सेल को इसमें लेते हैं एम्प्लॉई, इसको हम बॉर्डर दे देते हैं। इसको इससे हाईलाइट करते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, सेल स्टाइल में जा करके, न्यू सेल स्टाइल में जा करके और एक कस्टम में कर देंगे माई स्टाइल के नाम से सेव कर देंगे। इस नाम से ऑलरेडी सेव है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, न्यू स्टाइल कर देते हैं। न्यू स्टाइल। अब जब भी हम किसी सेल को अगर हम फॉर्मेट करना चाहें और जो हमने फॉर्मेट सेव कर रखा है कस्टम फॉर्मेट में, उसी को लेना चाहें तो हम उससे हम कर सकते हैं। जितना हमको करना है उतना सिलेक्ट करके इसके बाद हम जाएंगे सेल स्टाइल में। यार ये कस्टम में हमारा सेव है, इस पे कस्टम में हमारा सेव है, इस पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे ये हमारा सेम फॉर्मेट आ जाएगा। ये हम फ्यूचर में कभी भी किसी भी टेबल को फॉर्मेट करना हो, किसी भी सेल को फॉर्मेट करना हो और कस्टम फॉर्मेट अपने अकॉर्डिंग हमें लेना हो तो हम यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों यह था हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का होम ऐप का पार्ट 2। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा था इसलिए मैंने कभी और इसमें बच गया है जो हम पार्ट 3 में कंप्लीट करेंगे। मैंने इस वीडियो में हर एक फीचर के बारे में विस्तार से बताया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम किसी एक्सेल के किसी और रोमांचक फीचर पर बात करेंगे। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, गुड बाय।